हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। रफ़ीक इंग्लिश स्पोकन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दुनिया के अंदर जितने भी हिंदी नेम हैं उसका अंग्रेज़ी सिखाने जा रहे हैं कि आप कैसे अंग्रेज़ी उसको लिख पाएंगे। चलिए, नियम कह रहा है नंबर 1 में नोट लिखा हुआ है जब हिंदी में दो को अक्षर रहता है तो बीच में 99% यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कम तो दो को, एगो एक है, एक दो को है। यहाँ पे के से क होता है और उसके बाद एम से म होता है। तो क्या एक कम हो गया? नहीं, इसके अंदर कह रहा है कि यहाँ पे यू लगेगा। 99% यहाँ पे क्या लगता है? जब दो को अक्षर आता है तो उसके अंदर यू लगता है। सेकंड कह रहे हैं जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे रम है, बट है, इसको बुट नहीं पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे, रट, कट और शट, ये चीज़ें हैं। दो अक्षरों के बीच में हमेशा क्या करते हैं? यू का 99% यूज़ करते हैं, वही चीज़ें। सेकेंड रूल जो कह रहे हैं कि दो से अधिक हिंदी के अक्षर यानी लेटर हो तो पहले और दूसरे अक्षर में ए का प्रयोग किया जाता है 99%। अब कैसे? ज़रा इस चीज़ को समझिएगा कि जब तीन को अक्षर है, दो या दो से अधिक का अर्थ होता है तीन को अक्षर है, तब उसके अंदर पहिलका और दूसरका में क्या करते हैं? ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है? यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। अब उसके बाद कह रहे हैं जापान, जैसे जापान, यहाँ पे जैसे जो ए मिला देंगे, पान, उसके बाद ए फिर यहाँ पे मिला देंगे, जापान हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे मदन, म आ द आ न, क्या मदन हो गया? नहीं। तो कह रहे हैं नियम में कि सबसे पहले ए फिर दूसरका में ए मिला देंगे तब मदन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कलम हमको लिखना है, तो कलम यहाँ पे देखिए कलम, तो हिंदी के अकॉर्डिंग देखिएगा, इंग्लिश इसका लिख रहे हैं एल से ल, एम से म, क्या ये कलम हो गया? नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए मिला देंगे और दूसरका में हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे ए मिला देंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि लेटर और साउंड में क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए कि लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं और साउंड जो अंग्रेज़ी में होता है 44 होते हैं। क्या होते हैं? 44 होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि शिवानी लिखना है, तो आप देख रहे हैं कि हर्ष से क्या है? हर्ष से छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे आई लिखा है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि इसको डबल ई भी बना देते हैं। ये चीज़ साउंड पे डिपेंड करता है। क्या करता है? साउंड पे डिपेंड करता है। शॉर्ट साउंड रहता है तो आई और वी लिखते हैं, जब लॉन्ग साउंड रहता है तो डबल ई और डबल ओ लिखते हैं। कैसे? तो जैसे बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अंतर हो जाता है। बच्चों को समझ में नहीं आता है लेकिन हम समझा रहे हैं, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे की मात्रा और रश्य की मात्रा है और डबल ई की मात्रा है, डबल ई की मात्रा है। ठीक है, ऐसे कर से की होता है, यानी इसको बोलने में कम समय लगता है, यानी कम एनर्जी लगता है। और डबल ई यहाँ पे कह रहा है कि के डबल ई से दीर्घ ई की, यानी इसको दीर्घ है, यानी इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इसका यूज़ किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेज़ी में क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है सर आखिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। तो मैं समझाना चाहता हूँ। सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसका अर्थ ही होता है कर्ता, और यहाँ पे कह रहे हैं कि काम करने वाले को नहीं, काम करने वाला तो यही तो क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। यानी देखिएगा सेंटेंस में कि जिसके बारे में चर्चा की जाती है वही सब्जेक्ट है, जिसके बारे में क्या किया जाता है? चर्चा किया जाता है, वही क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे राम घर जाता है, तो आपने माइंड में भी पूछ सकते हैं कि कौन घर जाता है? तो राम घर जाता है, इसीलिए राम क्या है? सब्जेक्ट है। यानी जिस सेंटेंस में जिसकी चर्चा की जाती है वही क्या है? सब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या जाता है। तो जिस पर, यहाँ पे देखिएगा, जिस पर काम किया जाए, यानी जिस पर काम किया, जैसे आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्डवे पर काम कर रहा हूँ, लिखने के काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वर्ब से क्या है? वर्ब होता है लिखने के, वहाँ पे सेंटेंस जो बोला अभी, जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बोलने के काम हो रहा है, तो अंग्रेज़ी क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाए वही क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो काम किए जाते हैं वही तो वर्ब होता है बाबू। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए
और रफ़ीक इंग्लिश चैनल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।